हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दो भाग हैं, भाग नंबर 1 भाग नंबर 2। तो पहला भाग आपके सामने दिया है ए और बी वाला की पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो हम एक एक करके दोनों प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दिया है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमको मतलब कि ए और बी के मान ज्ञात करना है। कंडीशन दी है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है। अनेक हल होने के लिए लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये दिया है बराबर में 7 उधर है, तो इसको हम बराबर के इस बार कर लेंगे। 2x प्लस का 3y माइनस का 7 बराबर का 0, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। इसी तरह a माइनस बी एक्स प्लस का a प्लस बी वाई, ये प्लस का है तो पूरा माइनस का हो जाएगा। 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर में 0, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब हमको दिया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो इसकी कंडीशन क्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर ये हम लिख लेंगे। तो इसकी कंडीशन आप जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। ये आपकी कंडीशन होती है। तो इसमें आपको इन जो दो समीकरण हैं इनसे आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालने हैं। तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा। a1 हमारे पहली समीकरण में जो x के गुणे में होता है उसको a1 बोलते हैं। तो x के गुणे में क्या है 2, तो a1 बराबर 2। फिर b1 जो y के गुणे में होता है, y के गुणे में क्या है 3। 1 इसलिए क्योंकि समीकरण 1 है, तो अभी तक जब b1 से a1 b1 c1 निकालेंगे तो समीकरण 1 में देखेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे तो समीकरण 2 में देखेंगे। अब b1 हो गया, बात करेंगे c1 के बारे में। ये हमारा अचर पद होता है, तो ये अचर पद हमारा क्या है माइनस का 7। फिर a2 की बात करें तो समीकरण 2 में x के गुणे में क्या है a माइनस बी। फिर b2 की बात करें तो y के गुणे में क्या है a प्लस बी। और c2 की बात करें तो हो जाएगा माइनस का 3, ये ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, प्लस का b माइनस का 2 ये। अब क्या था हमारा, इसमें हम रख देंगे, इस कंडीशन में हमको रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है a माइनस का b बराबर b1/b2, b1 है 3 और b2 है a प्लस का b, c1/c2 माइनस का 7 और माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। तो हम इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं। हमको a और b के मान चाहिए थे, तो हम एक बार इस पूरे पद को इसके बराबर कर लेंगे, एक बार इस पूरे पद को इसके बराबर कर लेंगे। तो 2a माइनस b बराबर 7, 3a प्लस का b माइनस का 2। तो कैंची गुणा करा लेंगे, तो 2 गुणे में 3a प्लस का b माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 7a माइनस b, इसको हल कर लेंगे अब। तो 3 दूनी 6a प्लस 2b प्लस का माइनस का 4, फिर 7a माइनस का 7b। अब a वाले पद एक तरफ, b वाले पद एक तरफ। 6a माइनस का 7a, और फिर a के बाद b 2b, ये प्लस का माइनस का 7b तो प्लस का हो जाएगा। फिर एक माइनस का 4 बराबर में 0। तो 6 माइनस का 7a मतलब माइनस का 7a ज्यादा है, तो चिन्ह लगेगा माइनस का, तो बचेगा माइनस का a 7 और 2 9, b है तो b माइनस का 4 बराबर में 0। तो माइनस का a प्लस का 9b। अब इस वाले 4 को हम इधर भेज देंगे, इसको बना लेंगे समीकरण 3। ठीक। अब इसी तरीके से हमने एक बार इसको बराबर किया था, एक बार इसको इतने को करेंगे। ठीक। तो 3a प्लस b बटे में 7, 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक। तो 3a
प्लस का बी माइनस कर दो 7 ए प्लस बी, ये है आपका। तो 3 त्रिका आपका हो जाएगा 9 ए प्लस 3 बी हो जाएगा, फिर 2 से गुणा होगा 3 दूनी 6, फिर 7 ए प्लस का 7 बी। ए वाले एक तरफ कर लेंगे, फिर बी वाले बाद में करेंगे। तो 9 ए प्लस का 7 ए है माइनस का 7 ए हो जाएगा। अब प्लस का 3 बी है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 3 भी इधर ही रहेगा, ये माइनस का 7 भी जब इधर, प्लस का 7 भी जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अचर पद को बराबर के उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 9 से 7 जाएगा, बचेगा 2, और ये चिन्ह का ज्यादा का है -7 माइनस के प्लस के 3 से ज्यादा है तो चिन्ह माइनस का कितना ज्यादा है 4 बराबर में बी। इसको हम बना लेंगे समीकरण 4। अब आपके 2 समीकरण बन गई हैं, इसको आपको हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, चलिए हल कर देखते हैं। ये हमारे दोनों समीकरण हैं, माइनस का ए प्लस का 9b बराबर में 4, 2a माइनस का 4b बराबर का 6। यहां से लिख लिया, यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 3 व 4 से, ऐसे। अब इसको हम चाहे विलोपन से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन से, तो विलोपन से किए ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का ए है, यहाँ पर 2 है, तो चाहे तो हम पहले माइनस को हटा दें, नहीं उसको बी वाले पद को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 9 भी है, तो अगर हम इसके गुणे में 4 से गुणा कर दें और इसमें 9 से गुणा कर दें, इसमें हम 4 से गुणा कर दें, इसमें 9 से गुणा कर दें तो हमारा बराबर हो जाएगा। 4 9 36, 9 36, तो हमारा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, फिर 9 36 भी हो जाएगा, प्लस का 4 से 16, फिर 9 दूनी 18a माइनस का 9 36 b बराबर में 9 54, ठीक। अब ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4 है 18a है, तो ज्यादा कौन सा 18 कितना रहता है 14, इससे 14a। अब 16, ये 16 है 54 है, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर 54 और 16 कितना हो जाएगा 54 और 16 70, तो a बराबर 70 बटे में 14, a बराबर 5 आपका आ जाएगा। a बराबर 5 हमने जोड़ने पर इसलिए लिखा है क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं, वही रहते हैं, तो ये प्लस माइनस तब कट जाएगा। अगर घटाने पर होता तो ये माइनस का प्लस हो जाता, इसीलिए हमने जोड़ने पर लिखा। तो हमारा a का मान आ गया है। अब हम a का मान चाहे समीकरण 3 में रखें, चाहे समीकरण 4 में, तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में, चले समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 का है 2a माइनस का 4b बराबर का 6। a का मान कितना है 5 माइनस का 4b बराबर का 6, तो 5 दूनी 10 और 4b बराबर में 6, माइनस का 4b ये 6 हो जाएगा, ये प्लस का 10 है माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4b बराबर माइनस का 6, माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर 4 बटे में 4, यानी कि b का मान आ जाएगा 1। तो हमको a और b का मान ज्ञात करना, तो हमारे a और b के मान आ गए, लिख देंगे आता है a बराबर 5 और b बराबर 1। ये क्वेश्चन आपको सही से कर लेना, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को आपको फिर से देख लेना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए उसके भाग नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, वो थोड़ा आसान क्वेश्चन, थोड़ा छोटा भी है, ठीक। चलिए ये इसका भाग नंबर 2 है, लिखा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के कोई युग्म हल नहीं है। इससे हमको कंडीशन दी, कंडीशन में लिखी नहीं, कंडीशन में लिखे ले रहे हैं, आपके बुक में दी है 3x + y बराबर 1, 2k माइनस का 1x, फिर k माइनस का 1 y बराबर का 2k प्लस का 1। ये आपका इतना क्वेश्चन है, ठीक। अब तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, थोड़ा पेन चेंज कर लिखेंगे हल। क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बराबर के उधर है इसको बराबर के इस पार लाएंगे, तो 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर में 0, समीकरण 1। ये तो आप सब में करते हैं,
2k माइनस का 1x प्लस का k माइनस का 1y माइनस का 2k प्लस 1 बराबर में 0 समीकरण 2। अब हम इससे a1 और a1 b1 के मान निकालेंगे तो a1 क्या हो जाएगा, a1 कितना है, x के गुणे में 3, b1 कितना है 1, y के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, c1 कितना है माइनस का 1, a2 कितना है, a2 समीकरण 2 में देखेंगे x के गुणे में क्या है तो 2k माइनस 1 पूरा पूरा लिख लेंगे, b2 क्या है k माइनस 1 और c2 क्या है माइनस का 2k पूरा ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस का 2k प्लस का 1। अब क्या है, रैखिक समीकरणों के युग्म कोई हल ना होने पर तो लिखेंगे समीकरण का कोई युग्म, समीकरण का कोई हल ना होने पर, कोई हल ना होने पर क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो ये तो बराबर है नहीं तो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 3/2k माइनस का 1 बराबर में b1 कितना है 1, b2 कितना है k माइनस 1, ये लिखेंगे नहीं, कैंची गुणा कर लेंगे 3k माइनस का 1 फिर 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, तो 3k माइनस का 3 बराबर का 2k माइनस का 1। अब के वाले एक तरफ 3k ये प्लस का 2k है तो माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस का 1 ये प्लस का 3 हो जाएगा जब इधर आएगा, तो 3k से 2k जाएगा बचेगा 1k और k बराबर 2 बचेगा यहाँ पर। तो वो k का मान कहा था, k के किस मान के, तो हमारा k बराबर 2 के लिए लिख देंगे, k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है।